हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। मे बी आपने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट हाँ, कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम सोचते नहीं हैं कि हाँ क्या होने वाला है। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी शाम का टाइम है और बस हम लोग बाहर पार्क में आए थे और बहुत अच्छी गर्मी है, खिला खिला सा वेदर है। तो हालांकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:30 के आसपास हम लोग घर से निकले थे। तो गर्मी भी है, बहुत अच्छी अच्छी खासी गर्मी है और बस बच्चे बोलने लगे कि हमें पार्क चलना है। तो बस हम लोग बाहर आ गए थे और थोड़ा सा फ्रेश एयर वगैरह के लिए। और बच्चे पार्क में खेल रहे थे और हम दोनों ने यहाँ से एक स्कूटर ली, इलेक्ट्रिक वाली, और बस हम लोग भी दोनों इंजॉय कर रहे थे। बच्चे आपस में इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। तो पहले तो मैं सिंगल सिंगल मतलब चलाया, फिर मेरा मन हुआ कि चलो डबलिंग करते हैं। तो बस इस तरीके से हम बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम है, ये हर समर्स जब भी आती हैं तो हम लोग करते ही करते हैं। तो बस फिर बच्चे भी बोलने लगे तो बस एक एक करके बच्चों को भी प्ले कराया। और बस ये रेंटेड स्कूटर होते हैं, तो बस ये बिल्कुल नियर में ही है, बिल्डिंग के नीचे ही है। तो हमने भी सोचा चलो इसे ले लेते हैं और इन्जॉय करते हैं थोड़ा सा। तो बस ऐसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था। और इसके बाद फिर हस्बैंड बोलने लगे कि आप जाओ, आप अपने आप चलाओ, इन्जॉय करो, और मैं बच्चों के साथ हूँ। तो बस वो बच्चों के साथ ही पार्क में प्ले कर रहे थे और मैं आराम से स्कूटर चला रही थी और बहुत अच्छे से मज़ा आ रहा था। और बस फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने भी नहीं सोचा था, और मैं आराम से चला रही थी। मीन्स जो एक होता है एवरेज स्पीड जो होती है, उसी में ही चला रही थी। ऐसे कोई बहुत फास्ट भी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल से ही नॉर्मल था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मुझे पता नहीं बस था। एक और स्कूटर पीछे ना वो से एक मेरे और बिल्कुल स्कूटर आई। पास से होता हुआ निकला। मीन्स हल्का सा मुझे ऐसे धक्का सा लगा और उसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया, फिर मैं गिर गई। और जब गिरी ना तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ इतनी कोई ज़्यादा चोट नहीं है, हल्की फुल्की होगी, सही हो जाएगी। बट जब वो चोट लगी तो बस मैंने तुरंत हस्बैंड को कॉल किया, फिर वो वहाँ पे आ गए और देखते ही मुझे बोलने लगे तुम्हें तो बहुत चोट आई है। और मुझे लगा नहीं नहीं, मैंने बोला कि नहीं नहीं इतनी नहीं है, सही हो जाएगी। मुझे लगा ऐसी खरोच वगैरह हो जाती, कुछ ऐसे ही होगा। बट जब मैंने हाथ लगाया फोरहेड पे तो हाथ में मेरे ब्लड आने लगा। तो फिर वही है कि बोला कि चलो घर चलते हैं। तो बस मैंने बिल्कुल उस टाइम तक भी मैं बिल्कुल नॉर्मल थी और मुझे कुछ ऐसा फील भी नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल ही थी। तो मैं घर आ गई आराम से और साक्षी को भी साथ में लेकर आई, बच्चों को लेकर आई, और तुरंत ही हस्बैंड ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को। तो बस मैं आते के साथ ही बेड पे लेट गई। इसके बाद मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि धीरे धीरे जैसे होता है ना, जैसे वॉमिटिंग टाइप का कुछ ऐसा सा मुझे फ़ील हो रहा था। तो खैर तब भी मैं बिल्कुल नॉर्मल ही थी। इसके बाद एम्बुलेंस आई, फिर उन्होंने बोला कि लेके चलना पड़ेगा तुरंत, अर्जेंट। तो फ़िलहाल तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने एक और एड्रेस दिया, फिर हम वहाँ गए। तो वहाँ पे मेरी ये सारे मतलब क्लीन करके और दवा वगैरह लगाई, और फिर इसके बाद पेन किलर वगैरह दिया, और फिर मेरी स्वेलिंग स्टार्ट हुई। और जब स्वेलिंग स्टार्ट हुई ना, नेक्स्ट डे जो मेरा फेस था ना, देखने लायक था। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग, वो क्लिप तो मैंने ली भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टू मच थी, लाइक पम्पकिन। मेरा फेस ऐसा हो गया था पम्पकिन टाइप का, और मेरी आइज़ बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल लॉक, सील हो गई थी समझो। तो बस फ़िलहाल सील हो गई थी और मैं एक ही आई से ही अपना काम कर पा रही थी। और पेन किलर के इंजेक्शन वगैरह भी दिए थे तो उससे मुझे रिलीफ़ तो था, बट हाँ ये था कि मेरी आइज़ बिल्कुल बिल्कुल ही लॉक थी। इसके बाद फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये चीज़ इस तरीके से होगी आगे। मतलब फ़र्स्ट डे तो मुझे इतना नहीं लगा, और बस फ़िलहाल तो मेरा यही था कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जब स्वेलिंग आई, आइज़ क्लोज़ हो गई। इसके बाद फिर जब डॉक्टर ने देखा तो बोला ये क्या हो गया फेस को। फिर वही है कि एवरी डे मेरी थेरेपी चली फेस की, और एवरीडे थेरेपी से मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला और मेरी आइज़ जो ब्लॉक हो गई थी बिल्कुल वो ओपन हो गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अंदर से रेड हो गई थी, बहुत अच्छी खासी ब्लीडिंग हो गई थी आइज़ के अंदर। तो अभी तो काफ़ी बेटर है, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी मेरी कम हो गई है। और ये हुआ यूँ कि एक साइड स्वेलिंग हो रही थी ना, जैसे फोरहेड से पहले आइज़ पे आई, फिर आइज़ से चिक्स पे, फिर इसके बाद ये सूजन यहाँ गम्स में आ गई है, थोड़ी देर आ गई है। होपफुली जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास फिर से थेरेपी के लिए। ये फेस की थेरेपी होगी मेरी। और मेरे पैर पे तो मेरा बिल्कुल ध्यान भी नहीं गया था। मुझे लग रहा था कि हाँ छोटा सा कट लगा है
और हाँ, हाथ में भी चोट आई थी, बट वही था कि कट जैसे ही लगे थे 3 ऐसे हाथ में भी। तो बट मैंने उसको बहुत ऐसे मतलब ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। और हाथ का तो मेरा काफ़ी बेटर है, बट हाँ ये लेग का आप देख रहे हैं ना, घुटने का, तो ये कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे दिन मतलब 1 से 2 दिन के बाद मेरा पैर बिल्कुल डार्क ब्लू हो गया। वो ब्लड जो भी था बहुत ज़्यादा जम गया था अंदर से। तो वो मैंने बाद में देखा, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा आई है। तो बस फ़िलहाल और इसके साथ ही साथ वो वहाँ पे स्वेलिंग भी बहुत अच्छी खासी पैर में आ गई। तो अभी तो फ़िलहाल इसकी जो भी मेडिसिन्स वगैरह है वो मैं ले रही हूँ। सब अभी टाइम लगेगा इसमें आई थिंक, क्योंकि अभी स्वेलिंग वैसी की वैसी ही है पैर में। और फ़िलहाल मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ मेरी हो रही है फेस की थेरेपी। मेनली नीज़ में मुझे ऐसे मुझे स्वेलिंग आई थी ना, तो मुझे लगा था कि अपने आप चली जाएगी। मतलब यूजुअली ऐसे ही होता है ना कि स्वेलिंग होती है तो धीरे धीरे सेक वगैरह करने से सही हो जाता है या अपने आप ही चली जाती है। तो उस टाइम भी इतना भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इसमें स्वेलिंग बढ़ती गई और नी से लेके एंकल तक आ गई वो स्वेलिंग। और उसके बाद जो ब्लड था ना इतने एरिया में बिल्कुल डार्क हो गया पैर मेरा। और वो स्पॉट्स बाद में जगह जगह पे दिखाई देने लगे। तो फिर मैंने भी ध्यान दिया कि हाँ कुछ ज़्यादा ही इंजरी हुई अंदर से। तो फ़िलहाल ये अच्छा था कि कोई टूट फूट नहीं है, बट हाँ ये है डॉक्टर ने बोला कि इट्स टेक टाइम, सही हो जाएगा। तो इसकी भी थेरेपी चल रही है। और बस अभी क्या, थेरेपी तो रेगुलर ही होती है, फेस की भी नीज़ की भी। बट अभी क्या हुआ ना कि जो नीज़ में कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, तो वो थेरेपी से इतनी ईज़िली नहीं जाने वाला, उसे हमें निकालना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो बस फ़िलहाल यहाँ इंजेक्शन से जो भी फ्लूइड यहाँ जमा हो गया है ना नीज़ में, तो बस उसे मैं यहाँ पे अभी रिमूव कर रहे हैं। और इसके बाद जो फ्लूइड है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर जो थेरेपी चलेगी फिर धीरे धीरे करके वो अच्छे से रिकवर कर जाएगा। एंड मैं सेकेंडरी अपने फेस को लेके ना बहुत कॉन्शियस हो रही थी। आई मीन ये तो बहुत ही एक नेचुरल है जो हर कोई सोचता है। तो बस कुछ ऐसे थॉट्स मेरे भी माइंड में आ रहे थे। तो मैंने बोला कि ये सही तो हो जाएगा ना, कुछ स्टिचेस टाइप की चीज़ें तो नहीं होंगी ना। तो बोला फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब सही हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। तो मैंने जैसे कि आप सबको ही पता है मैं व्लॉग बनाती हूँ, डेली लाइफ डेली रूटीन टाइप वाले। तो मैंने डॉक्टर से भी यही पूछा, सॉरी पूछा नहीं, बोला कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, आई एम अ यूट्यूबर। तो डॉक्टर सेड तो आप तो क्यों नहीं कर सकते, इवन अभी से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो ज़रूर करना चाहिए अपडेट। तो मुझे भी ना थोड़ी अंदर से एक मोटिवेशन मिली, फिर आई थॉट कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँ। अदरवाइज़ तो फ़िलहाल मैं एंड जो डॉक्टर करूँ ना करूँ ना, सच में वाओ, बहुत अच्छी, बहुत ही केयरिंग और बहुत ही मोटिवेट करने वाली पेशेंट को थी। तो कुछ इस तरीके से रही ये मेरी जर्नी। और फेस मेरा काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, आप देख सकते हैं स्वेलिंग भी नहीं है, बस एक छोटा सा स्पॉट रह गया है। आई मीन वो से टाइम लगेगा और अभी। जब मैं नेक्स्ट डे हुआ ना, जब मुझे चोट लगी तो उसके नेक्स्ट डे जब मैं सोकर उठी तो मुझे आइडिया नहीं था। और बस मैंने सोचा मुझे अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है, मेरी आँख क्यों नहीं खुल रही है। और जब मैंने अपने फेस को देखा मिरर में तो सच में मैंने इतना नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। आई मीन ये तो पोर्शन था ही पूरा स्वेल, हाफ फेस मेरा बिल्कुल स्वेल कर चुका था। आइज़ और ऊपर नीचे की बिल्कुल लॉक हो गई थी, सील हो गई थी, और बहुत अच्छे से बिल्कुल लॉक, और वो खुल नहीं सकती थी। और मेरी 1 से 2 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही लॉक रही, पूरा फेस से लेके सारा यहाँ तक, पूरा इतने एरिया तक स्वेलिंग, इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड फिर वही है कि जब मैं डॉक्टर के पास गई, फिर जब थेरेपी स्टार्ट हो गई तो थेरेपी जो मतलब फर्स्ट थेरेपी थी उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। मेरी जो लॉक आइज़ थी वो खुल गई। जब वो खुल गई फिर मैंने अपने अंदर की आइज़ को देखा, ओ माय गॉड, बिल्कुल डार्क रेड, बहुत ज़्यादा अंदर से ब्लीडिंग हो गई थी और उसे काफ़ी टाइम लगा। तो रोज़ रोज़ थेरेपी चलती थी और उसी से ही मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और कुछ मेडिसिन्स चल रही थी तो वो मैं ले रही थी, साथ में थेरेपी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। इतना कुछ हुआ ना लाइफ में इन्हीं कुछ डेज़ में,
जो मैंने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। तो खैर अभी जो भी हो, जैसा भी हो, सब काफ़ी सही है, सब कुछ बेटर है। इवन मेरी नोज़ है ना, नोज़ में भी आ गई थी हल्की सी, लिप्स में भी आ गई थी, बहुत हल्की हल्की थी, बट हाँ ब्लीडिंग हो गई थी, बट ठीक है। गाइस, आज मैंने सोचा मैं बहुत दिनों के बाद मैं फ़ेस टू फेस ऐसे बात कर रही हूँ। रीज़न जो था वो मैंने आपको वीडियो में बताया, जो आपने देखा कि मैं बहुत मतलब काफ़ी टाइम से जो मेरे वीडियोस आ रहे थे सारे वॉइस ओवर वाले थे और फ़ेस टू फेस वाले वीडियोस नहीं बना रही थी। रीज़न यही था। और मुझे जब मन करता था मैं व्लॉग्स डालती थी, नहीं मन करता था तो मैं नहीं डालती थी। आई मीन जब मुझे बेटर फील होता था तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही थी। और बहुत कुछ होता है लाइफ में, चलता रहता है, बट हाँ जो फ्रंट पे हो आता है वो हम सोचते सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बैक साइड कैमरे के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो अभी मैं काफ़ी रिकवर कर गई हूँ, हाथ में थोड़ी सी अभी है और नीज़ का तो भी थेरेपी चल रही है, बाकी फेस में भी थोड़ा बहुत रह गया मार्क, ये दोनों सही हो गए। बस ये अभी थोड़ा ये डीप हो गया था, काफ़ी कट लगा था जो, तो ये अभी टाइम लेगा। और आइज़ मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई, जो बिल्कुल रेड हो चुकी थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी। तो खैर शुक्र है सब कुछ नॉर्मल है। बाकी हाँ लेग्स की मेरी थेरेपी अभी भी चल रही है, उससे भी थोड़ा अभी और टाइम लगे, आई थिंक 3 से 4 और भी उसमें थेरेपी का सेशन शायद लगेगा, आई थिंक सो। तो खैर चलिए सॉरी मैं कह रही चलिए चलते हैं। तो खैर चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वाले व्लॉग का करती हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।